हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। मैं पल्लवी, आपकी संस्कृत फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो कैसे हैं मैं ऑल द चैंपियंस। आज के सेशन में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6, ओके, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार में हम यह देखने वाले हैं कि भारतीय संस्कार पाठ में जितने भी संस्कृत में लिखे हुए श्लोक है, जितने भी संस्कृत में लिखे हुए संस्कृत के शब्द हैं, उन सभी संस्कृतों का आज हिंदी व्याख्या, ओके, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याख्या और साथ ही आप यह भी समझेंगे हिंदी व्याख्या से ही यह चैप्टर होगा। हिंदी व्याख्या में हम देखेंगे हर एक वर्ड का हिंदी अर्थ, ओके, हर एक संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ आज के सेशन में हम देखेंगे। अब आज के सेशन को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स, ओके, 4 से 6 मार्क्स जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, 4 से 6 मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि आपको पता है, ओके, क्योंकि आपको पता है, ओके, जस्ट दे दो, क्योंकि आपको पता है कि कुल 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जाते हैं और चैप्टर की कुल संख्या कितने हैं? 14। चैप्टर की कुल संख्या कितने हैं? 14। इसका मतलब यह है कि 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे और साथ ही 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस तरीके से यदि हम देखें तो 5 से 6 मार्क्स एक चैप्टर में यदि आप पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले हम यह देखते हैं भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार का मतलब क्या है? भारतीयों में पाए जाने वाले संस्कार। भारतीयों में कुल कितने संस्कार होते हैं? आप सभी जानते हैं भारतीयों में कुल 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कार के बारे में पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ओके, ओवरव्यू देख लेते हैं, जस्ट प्ले करते हैं। ओके, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? भारतीय संस्कार। जस्ट प्ले करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संस्कार, ओके, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, ओके। अब आप यह देखेंगे भारतीय संस्कार में आप यह देखेंगे ओके, अब इसमें यह देखेंगे कि भारतीय संस्कार पाठ का मतलब क्या है। भारतीय संस्कार पाठ का मतलब यह है कि भारतीयों में होने वाले संस्कार, भारतीयों में कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो भारतीयों में कुल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, ओके। ओके, इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। किस तरीके से इसको देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि एक होता है जन्म पूर्व संस्कार, ओके, जन्म पूर्व संस्कार। इसके बाद यह होता है शिशुकाल के संस्कार, ओके, शिशुकाल के संस्कार या शैशवकाल के संस्कार। इसके बाद आप यह देखेंगे शिक्षा काल के संस्कार, शिक्षा काल के संस्कार। फिर इसके बाद आप देखेंगे गृहस्थ जीवन के संस्कार और सबसे लास्ट में आप देखेंगे मृत्युपरांत, मतलब मरने के बाद, ओके, मृत्युपरांत एक संस्कार होगा। अब इस तरीके से संस्कार के कुल कितने भाग हो गए? संस्कार के कुल भाग हो गए 5। संस्कार के कुल भाग कितने हो गए? 5 भाग हो गए। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शिशुकाल में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं, गृहस्थ जीवन में 1 और मरने के बाद 1 संस्कार होता है। इस तरीके से कुल संस्कारों की जो संख्या है वो कितने हैं? कुल संस्कारों की संख्या आप ऐड कर लेंगे 3, 6, 9, 9, 5, 14, 1, 15 और 1, 16। कुल संस्कार कितने हो गए? कुल संस्कारों की संख्या हो गई 16 मेरे बच्चों, ओके। अब देखेंगे ये जो जन्म पूर्व संस्कार है उसमें एक संस्कार होता है जिसका नाम है गर्भाधान, ओके, गर्भाधान। दूसरा है सीमांतोन्नयन, ओके, और एक संस्कार इसका नाम है पुंसवनम, ओके। गर्भाधान, पुंसवनम और सीमांतोन्नयन ये 3 संस्कार होते हैं। शिशुकाल में कुल 6 संस्कार होते हैं। सबसे पहले जातकर,
संस्कार, ओके, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार या फिर अंत्येष्टि संस्कार, ये इसी के नाम है, ओके, या फिर अंत्येष्टि संस्कार, ओके। इस तरीके से मरने के बाद एक संस्कार होता है, ओके। इस तरीके से आपने देखा कुल 16 संस्कार के नाम। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि शिशु काल में, शैशव काल में होने वाले संस्कारों के नाम बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या लिखिएगा, शैशव काल में होने वाले संस्कारों के नाम निम्न है: जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेधन। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ओके। किसी को कोई समस्या? चलिए, इस तरीके से आप क्या लेते हैं, इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे कि आप इन संस्कारों को समझ जाएंगे, ओके। इन सारे संस्कार के बारे में, गर्भाधान संस्कार में क्या होता है, इन सारे संस्कारों में क्या होता है, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे 5 पद से। क्या लिखेंगे? चैप्टर में सबसे पहले हमें देखना है 5 पद से, ओके। ओके, 5 पद से आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संस्कृति, ओके। भारतीय संस्कृति अत्यंतम वैशिष्ट्या विद्यते जीवने इ समय समय संस्कार अनुष्ठिता भवन्ति। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि भारतीय संस्कृति में, इसमें भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अत्यधिक, ओके। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है, ओके। अत्यधिक विशिष्टता है कि इसमें, ओके, इसमें समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं, ओके। समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। आपको यह समझ में आया? क्या हमने बोला कि भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता यह है कि इसमें समय समय पर संस्कार होते हैं। क्या किसी और संस्कृति में समय समय पर संस्कार होता है? आप देखेंगे हमारी संस्कृति में ढेर सारे संस्कार होते हैं, जैसे कि विवाह संस्कार सारी संस्कृतियों में होता है, उपनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सारे के सारे संस्कार किस संस्कृति में होते हैं? भारतीय संस्कृति में होते हैं, ओके। इस तरीके से आपने यह देखा कि भारतीय जीवन दर्शन में समय समय पर ढेर सारे संस्कार होते हैं। इन संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इन संस्कारों की कुल संख्या है 16, ओके। आगे लिखा हुआ है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। क्या? अद्य का मतलब है आज। आज ये जो संस्कार शब्द है वो सीमित होकर व्यक्ति रूप में, सीमित होकर व्यक्ति रूप में प्रयुक्त हुए। इसका मतलब है क्या? संस्कार शब्द सीमित होकर व्यक्ति रूप में, ओके, उपहास बनाने के रूप में या मजाक बनाने के रूप में इसका हम लोग आज उपयोग करते हैं। किंतु लेकिन संस्कृते रूप कर्णविदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन भारत में जो व्यक्तित्व की रचना होती है वह किससे होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो होती है भारतीय संस्कृति से, ओके। भारतीय संस्कृति से, भारतीय संस्कार से हमें भारत में व्यक्तित्व की रचना होती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में व्यक्तित्व की रचना, ओके, भारत में व्यक्तित्व की रचना, ओके, भारत में व्यक्तित्व की रचना किससे होती है? ओके, तो आप क्या आंसर देंगे? संस्कार से। किससे? संस्कार से। भारत में व्यक्तित्व की रचना किससे होती है? संस्कार से, ओके। ओके, आगे देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, ओके। ओके, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि हाँ, यहाँ विदेश से मतलब विदेश में, ओके, निवसन लोग, विदेश में जो निवास करते हैं कौन लोग? भारतीय लोग। वे संस्कार के प्रति उन्मुख हैं, जिज्ञासु हैं। यही लिखा हुआ है कि विदेश से निवसन लोग भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासु। क्या है कि जो विदेश में लोग भारतीय लोग हैं, जो विदेश में बसे भारतीय लोग हैं, वो संस्कार के प्रति क्या है? उन्मुख हैं और जिज्ञासु हैं, ओके। नेक्स्ट है पाठ्य अस्मिन्, मतलब इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है और इसके महत्व का निरूपण भी किया गया है।
तरीके से यहाँ हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा पाठ परिचय। ओके, ये हुआ हमारा पाठ परिचय। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि चैप्टर में है क्या। ओके, नेक्स्ट है भारतीय जीवने प्राचीन काल का संस्कार महत्वाधारण प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। मतलब प्राचीन काल से ही, किसे, प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्व धारण करते हुए आ रहा है। जो भारतीय जीवन काल है, जो भारतीय जीवन काल है वो प्राचीन समय से ही भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व है और संस्कार के महत्व को धारण करते हुए आ रहा है। आगे है प्राचीन संस्कृति। ओके, प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है वो संस्कारों से ही होता है। किससे होता है? प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान है वो संस्कारों से ही होता है। अत्र ऋषि नाम, यहाँ ऋषि लोगों ने कल्पना की थी कि जीवन के सर्वेषु सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ कराना चाहिए। आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद देना चाहिए। होम मतलब हवन होना चाहिए और परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय संस्कृति में परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय संस्कृति में क्या क्या होता है? तो वेद मंत्रों का पाठ होता है, हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हैं, हवन होता है और इसी मौके पर क्या होते हैं, परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है तत् सर्वा संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, और ये सबके सब किससे संभव है? तो संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव है। संस्कारों के अनुष्ठान से ही ये सब संभव है। एवं संस्कार महत्व धारयन्ते, इस तरीके से जो संस्कार है वो महत्व को धारण करते हुए आ रहा है। नेक्स्ट है किंतु। ओके, किंच का मतलब है किंतु संस्कारस्य मौलिक अर्थ, लेकिन संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वो क्या है? परिमार्जन रूप, मतलब अपने आप को शुद्ध करना, गुणाधार स्वरूप न विस्मृति, और गुणों को ग्रहण करना है, इसको नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः, अतः संस्कार जो है वो मानव में क्रमशः परिमार्जन है, मतलब शुद्ध होने के लिए, दोषापनयने, ओके, दोषों को दूर करने के लिए, और गुणाधाने, और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। इस तरीके से क्या है, क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के गुणों को धारण करने के लिए, मनुष्य के दोषों के निराकरण के लिए क्या करना होगा, तो हमें संस्कारी बनना पड़ेगा, हमें संस्कार अपनाना पड़ेगा। ओके, लेकिन हम जो भारत में बसे भारतीय लोग हैं, जो हम भारत में बसे भारतीय लोग हैं, वे संस्कार को व्यंग के रूप में लेते हैं, दूसरों का मजाक बनाने में यूज करते हैं। आप जानते हैं कि प्रणाम करने का जो सही तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, बाएं हाथ से बाएं पैर का स्पर्श और दाएं हाथ से दाएं पैर का स्पर्श। लेकिन अगर आप इस तरीके से किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या है, लोग आपका उपहास बनाते हैं, मजाक बनाते हैं और कहते हैं बड़ा संस्कारी बन रहे हो, इस तरीके से कहते हैं ना। लेकिन नहीं, आपको अपने भारतीय संस्कृति को लेकर के चलना है, अपने भारतीय संस्कृति को अपनाना है, क्योंकि जो विदेश में बसे लोग हैं, जब वो इसके प्रति उन्मुख हैं, जिज्ञासु हैं, लालायित है सीखने के लिए, तो फिर हम जो भारतीय हैं, हमें अपने संस्कृति पर, हमें अपने संस्कार पर गर्व होना चाहिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कारों के प्राय कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। जन्म पूर्वात्र, मतलब जन्म से पूर्व 3, शैशव मतलब शिशु काल में, ओके, शिशु काल में 6, शैक्षणिक 5 मतलब शिक्षा काल में 5, ओके। गृहस्थ संस्कारे विवाह रूपे, गृहस्थ जीवन में संस्कार जो विवाह 1 और 1 जो है वो मरने के बाद होता है। ओके, इस तरीके से कुल संस्कारों की संख्या कितनी हो गई? 16। आप काउंट करेंगे 5 3 8, ओके, सॉरी ये तो 5 प्रकार, ओके, ये 5 प्रकार हैं, 3 6 9 9 5 14 14 1 15 और 15 1 16। इस तरीके से संस्कार के कुल भाग कितने हो गए? कुल प्रकार कितने हो गए? संस्कार के प्रकार है 5, ओके, और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या है 16, ओके। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या है 16। आप इसमें मिस करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है?
संस्कारों की कुल संख्या है 16। ओके, संस्कारों की कुल संख्या है 16। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि जन्म पूर्व के संस्कार। ओके, जन्म पूर्व के संस्कार में गर्भाधान होता है, पुंसवनम संस्कार होते हैं और सीमांतोनयनम संस्कार होते हैं। मतलब जन्म पूर्व के संस्कार कौन कौन से हैं बताएंगे आप? जन्म पूर्व के संस्कारों के जन्म पूर्व के संस्कार होते हैं 3। कितने? 3। नंबर 1 में गर्भाधान संस्कार। ओके, दूसरे नंबर में यदि आप देखेंगे तो पुंसवनम। ओके, और नंबर 3 में यदि आप देखेंगे तो सीमांतोनयनम। ओके, इस तरीके से कुल 3 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार क्यों होता है? अत्र गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा के लिए। किसके लिए? गर्भ रक्षा के लिए। ओके, गर्भ रक्षा के लिए जो गर्भाधान संस्कार है वो होता है। ओके, ओके, पुंसवनम जो संस्कार है वो जो गर्भ में पल रहा शिशु है। ओके, गर्भस्थ शिशु। जस्ट वेट करना। ओके, ये होता है जो गर्भ रक्षा के लिए, ये होता है गर्भस्थ। ओके, गर्भ में पल रहे शिशु के, गर्भस्थ शिशु जो है, ओके, उनमें क्या हो? संस्कार का रोपण हो। क्या हो? गर्भस्थ शिशु के संस्कार का, गर्भस्थ शिशु जो है वो संस्कारी बने। कैसा बना? संस्कारी बने, इसलिए यह संस्कार होता है। ओके, नेक्स्ट है सीमांतोनयनम। सीमांतोनयनम संस्कार क्यों होता है? जो गर्भ में पाल रही माँ है। ओके, जो गर्भवती माँ है। ओके, गर्भवती माँ के प्रसन्नता के लिए। क्यों? गर्भवती माँ जो है वो हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे, उनके प्रसन्नता के लिए ये तीसरे संस्कार होते हैं। ओके, पहला संस्कार गर्भाधान, गर्भ रक्षा के लिए होता है। दूसरा गर्भस्थ शिशु संस्कारी बने, इसके लिए संस्कार होता है। और तीसरा सीमांतोनयनम, गर्भवती माँ की प्रसन्नता के लिए यह तीसरा संस्कार सीमांतोनयनम संस्कार होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? जस्ट नेक्स्ट क्या है? शासक संस्कार। शिशु काल के संस्कार। ओके, शिशु काल के संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन? नंबर 1 में जातकर्म, दूसरा नामकरणम, तीसरा निष्क्रमणम। ओके, 4 नंबर में अन्नप्राशन, 5 नंबर में चूड़ाकरण और 6 नंबर में कर्णवेधन। ये सबके सब जो संस्कार है वो कैसे संस्कार है? ये सारे के सारे संस्कार जो हैं वो क्यों होते हैं? ये सारे के सारे संस्कार जो शिशु जन्म तो अब ले लिया, अब जन्म लेने के बाद जो शिशु है वह, उसमें ये सारे के सारे संस्कार होते हैं। मैं समझाती हूँ ये सारे के सारे संस्कार का क्या अर्थ है। ओके, आप जानते हैं कि जातकर्म संस्कार। ओके, नंबर 1 में क्या है? जातकर्म। नंबर 2 में क्या है? नामकरणम। नंबर 3 में क्या है? निष्क्रमणम। ओके, निष्क्रमणम। नंबर 4 है अन्नप्राशनम। नंबर 5 है चूड़ाकरण। और नंबर 6 है कर्णवेधनम। ओके, इस तरीके से जो कुल संस्कार है, कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? इस तरीके से जो कुल संस्कार है, कुल संस्कारों की संख्या कितनी हो गई? कुल संस्कारों की संख्या हो गई 6। ओके, इन 6 संस्कारों के बारे में बारी-बारी से देखते हैं कि जो जातकर्म संस्कार है वो भला क्यों होता है? जब बच्चे जन्म लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं जाति 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्त्री और दूसरे होते हैं पुरुष। ओके, तो वो बच्चा जो है ये जन्म के जस्ट बाद, ओके, ये जन्म के तुरंत बाद, ओके, ये जन्म के तुरंत बाद ये जो संस्कार है, ओके, ये जन्म के तुरंत बाद ये संस्कार होते हैं। आगे है नामकरण। अब जो बच्चा जन्म ले लिया, अब यह डिसाइड हो गया कि वह स्त्री है अथवा पुरुष, अब जो है वो उसका एक सार्थक नाम रखा
सार्थक नाम रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले के समय में भिखारी ठाकुर, भिखारी राम, क्या नाम है, फेकन राम, इस तरीके का नाम नहीं रखना है। क्या है, एक सार्थक नाम रखना है जिस नाम का कोई अर्थ निकलता हो। लेकिन आज के समय में आप देखते होंगे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा है। अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम क्या है, वामिका। विराट का वा, अनुष्का का का और मैं उसका अपना है वामिका। इस तरीके के नाम भी लोग रख रहे हैं। तो इस तरीके का नाम कभी क्या होना चाहिए, एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक नाम हो जिसका कोई अर्थ निकले। यह है दूसरा संस्कार। तीसरा है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होता है, उसको घर से बाहर निकालना होता है, सूर्य का दर्शन कराना होता है, आपको दिखाना होता है कि संसार कैसा है। ओके, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं होता कि संसार कितना बड़ा है। आप जानते हैं कि जो मेढक है, वो मेढक जब एक कुएं में रहता है उसको यही लगता है कि कुआं ही पूरा संसार है। लेकिन जैसे ही वो जो बच्चा है, जो मेढक है, वो कुएं से बाहर निकलता है, उसको समझ में आता है कि अच्छा संसार कितना बड़ा है। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है कि जो शिशु होते हैं, ओके, जो बच्चे होते हैं, उनको क्या करना होता है, शैशव काल के संस्कार में शिशु को घर से बाहर निकालना, घर से पहली बार बाहर निकलना, पहली बार बाहर निकालना और सूर्य दर्शन कराना, सूर्य दर्शन कराना। इस तरीके से होते हैं। आगे है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार में आप जानते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय वो माँ का दूध पी रहा होता है, मतलब पेय पदार्थ पी रहा होता है। तो पहली बार ठोस भोजन, ओके, पहली बार ठोस भोजन चखाना, ओके, क्योंकि यह बच्चा तो ऐसा है नहीं कि खाने के काबिल हो गया है, उसको क्या करना है, पहली बार ठोस भोजन चखाने का काम हम करते हैं। यह अन्नप्राशन संस्कार में होता है। नेक्स्ट जो संस्कार है उसका नाम है चूड़ाकरण। इसमें मुंडन होता है। क्या होता है, मुंडन होता है, ओके। और जो कर्ण विधन है उसमें कान जो है वो छिलवाया जाता है, ओके। इसमें क्या है, कान में छेद करना, आप समझ गए। कान में जो छिद्र होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत होता है, कर्णवेधन संस्कार के अंतर्गत होते हैं। इस तरीके से शिशु काल के 6 संस्कार कंप्लीट हुए। यदि आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, यस, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और इस चैप्टर को अगर आसानी से आप बैठते हैं, आराम से बैठ करके इन पूरे के पूरे टॉपिक्स को, इन पूरे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, तो आई थिंक कि आपका ये जो आज का जो क्लास है, आज का जो चैप्टर है भारतीय संस्कार, आप काफी कुछ सीख कर जाएंगे। आप अपने घर के आसपास के लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय संस्कार होते हैं और कौन कौन से संस्कार हमें करने चाहिए, क्योंकि इन सारे संस्कारों की आवश्यकता हमें भी तो पड़ेगी ना। इसीलिए सारे संस्कारों के बारे में जानना भी तो जरूरी है, तभी तो हम ये सारे संस्कार कर पाएंगे। क्योंकि आज के संस्कार क्या है कि अब जितना पैसा है उतना संस्कार हो रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है तो संस्कार नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम 56 प्रकार के भोग ला करके रखते हैं, खुद मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची खाते हैं और बच्चे को ठोस भोजन थोड़ा सा चखा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, दूध में रोटी लगाते हैं, रोटी को बच्चे को चखाते हैं और उसी को खा लेते हैं। मतलब आज के समय में क्या है कि जितना पैसा है उस तरीके से हम संस्कारों का आयोजन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट संस्कार पर, ओके, यस, इस तरीके से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है शिक्षा संस्कार, ओके। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशान, समावर्तन संस्कार, प्रकल्पिका। मतलब शिक्षा संस्कार, ओके। शिक्षा संस्कार के जो भाग है वो कितने हैं, शिक्षा संस्कार के कुल 5 भाग है। कितने भाग है, 5 भाग है। कौन कौन से उसको थोड़ा सा देखें। नंबर 1 में अक्षरारंभ, ओके। 2 नंबर उपनयन, नंबर 3 वेदारंभ, नंबर 4
जनेऊ होता है और जनेऊ में भी ढेर सारे कर्मकांड होते हैं। उन कर्मकांडों के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वेदा रंग। आप जानते हैं वेदों की कुल संख्या कितनी है? बताएंगे। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद। ओके। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेदारंभ में वेद का ज्ञान प्रारंभ होता है। क्या होता है? वेद का ज्ञान, या देखेंगे वेदों का ज्ञान प्रारंभ कराना होता है। क्या कराना होता है? वेदों का ज्ञान प्रारंभ कराना। ओके। नेक्स्ट है केशान। केशान संस्कार को हम मुंडन भी बोलते हैं। ओके। इस तरीके से आप देखे होंगे कि जो हम पीछे आपको बता रहे थे। ओके। ये जो चूड़ाकरण संस्कार है इसमें भी मुंडन होना है। ओके। लेकिन ये जो मुंडन होता है ना, चूड़ाकरण संस्कार के समय जो मुंडन होता है उसमें केवल बाल काटे जाते हैं। उसमें बच्चे के केवल बाल काटे जाते हैं। उसमें बच्चे के बाल में छुरी नहीं लगाया जाता है। मतलब उस समय वो जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से गंजा नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद जो संस्कार होते हैं, ये जो जनेऊ के बाद जो किसान संस्कार होता है इसमें छुरी लग जाता है और बच्चे जो अपने पूरा बाला कर पा सकते हैं। यह मुंडन है और इसका जो प्रमुख कर्म है वो है छौर कर्म। और इसमें जो बच्चे के माता पिता हैं वो गुरु आश्रम में, क्योंकि ये सारे के सारे संस्कार कहाँ हो रहे हैं? गुरु के घर पर हो रहे हैं। तो गुरु आश्रम में एक गाय दान करते हैं। क्या दान करते हैं? गाय दान करते हैं। इसीलिए इस संस्कार को हम सभी गोदान संस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदान संस्कार भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है समावर्तन। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है शिष्य जो है वो गुरु के घर का त्याग करके, ओके, गुरु के घर का त्याग करके, ओके, त्याग करके गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। इस तरीके से समावर्तन संस्कार है। अब इस समावर्तन संस्कार को आप यहाँ समझेंगे। इस तरीके से इस समावर्तन संस्कार में, किसमें? समावर्तन संस्कार में जो गुरु हैं उनके द्वारा 3 उपदेश दिए जाते हैं। कितने उपदेश? 3 उपदेश दिए जाते हैं। नंबर 1 में सत्यम वद। ओके। सत्यम वद मतलब हमेशा क्या बोलना है? सत्य बोलना है। दूसरा धर्मम चर। ओके। धर्मम चर मतलब क्या करना है? धर्म का आचरण करना है। और तीसरा अपने अध्ययन पर, ओके, अपने अध्ययन पर घमंड ना करें। ओके। अपने अध्ययन पर घमंड ना करना। अपने अध्ययन पर घमंड ना करना। इस तरीके से जो गुरु हैं वो समावर्तन संस्कार के दौरान 3 उपदेश देते हैं। कितने उपदेश देते हैं? 3 उपदेश देते हैं। चलिए अब इसी को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अक्षरारंभ है। ओके। अक्षरारंभ है। ओके। अक्षरारंभ है अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभ होते। अक्षर लिखना और अंक लिखना शिशु जो है वो प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्य से स्वगृहम नयनम। जो गुरु है वो शिष्य को अपने घर, यानी गुरु के घर शिष्य जो है वो जाते हैं। और
भी लभ्यते, गोदान संस्कार भी देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार है। संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। और समावर्तन संस्कार के बाद जो इसका उद्देश्य है, समावर्तन संस्कार का जो उद्देश्य है वह क्या है, इसका जो उद्देश्य है वह है गुरु के घर में। ओके, गुरु के घर से आप शिष्य कहाँ जाएंगे, गुरु के घर से आप शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जाएंगे, शिक्षा बसाने। शिक्षा होने के बाद गुरु शिष्यान् गृहं प्रेषयति, गुरु कुछ उपदेश देते हैं और शिष्य को उसके घर भेजते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भेजना। ओके, भेजते हैं। उपदेशेषु, इन उपदेशों में प्रायः क्या होता है, तो जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यते, जीवन के धर्म का कैसे पालन करना है। यथा, यथा का मतलब क्या होता है, जैसे। ओके, जैसे सत्य बोलो, सत्य बोलने का मतलब क्या है, सत्य बोलो। ओके, धर्मचरण, इसका मतलब क्या है, धर्म का आचरण करो। क्या करो, धर्म का आचरण करो। एंड आपसे स्वाध्याय प्रबंधन, और अपने अध्ययन पर, ओके, अपने अध्ययन पर घमंड ना करना। ओके, इत्यादि इस तरीके से उपदेश जो है वो गुरु जी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है विवाह संस्कार। ओके, विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति, विवाह संस्कार के साथ ही जो मनुष्य है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ओके, ओके, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। एक बार चेक कर लियो कि वीडियो है कि नहीं। ओके, आगे विवाह पवित्र संस्कार मतलब यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, जो विवाह होते हैं उसमें ढेर सारे प्रकार के, अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं। ओके, अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं। ये कर्मकांड क्या क्या है, ओके, आप देखेंगे विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांड। विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांड, सबसे पहले वागदान, फिर मंडप का बनना, मंडप निर्माण। ओके, इसके बाद आप देखेंगे क्या, वधू के घर पर, किसके घर पर, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत। किसका स्वागत, वर पक्ष का स्वागत। ओके, इसके बाद आप क्या देखेंगे, निरीक्षण, वर वधू परस्पर निरीक्षण। ओके, इसके बाद आप क्या देखने वाले हैं, इसके बाद है कन्यादान। ओके, कन्यादान के बाद होता है अग्नि स्थापना, और अग्नि स्थापित किया जाता है। ओके, फिर पानी ग्रहण, पानी ग्रहण। ओके, राजा होम, धान के रागे से हवन। ओके, राजा होम के बाद सप्त परिभ्रमण। ओके, सप्त परिभ्रमण, और सबसे लास्ट में आप क्या देखेंगे, सिंदूर दान। ओके, सिंदूर दान इत्यादि। ओके, इस तरीके से क्या है, इस तरीके के जो संस्कार है वो किसमें होते हैं, ये सारे के सारे संस्कार विवाह संस्कार में देखने को मिलते हैं। आप यही लिखा हुआ है केशु, जिसमें वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, कन्यादान, अग्नि स्थापना, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण। पानी का मतलब यहाँ क्या है, ओके, पानी ग्रहण का मतलब क्या है, यहाँ पानी का मतलब है हाथ। क्या है, हाथ, और ग्रहण का मतलब लेना। ओके, मतलब अब जो वधू है वो हमेशा के लिए किसकी हो गई, वर की हो गई। लागा होम मतलब धान के लागे से हवन। लागा होम का मतलब क्या है, धान के लागे से हवन। ओके, नेक्स्ट क्या है, सप्त परिभ्रमण मतलब 7 फेरा जो होता है वो, सिंदूर दान मतलब सिंदूर दान इत्यादि। इस तरीके के ढेर सारे कर्मकांड जो है किसमें होते हैं, तो इस प्रकार के ढेर सारे कर्मकांड विवाह संस्कार में होते हैं। किसमें होते हैं, ये सारे के सारे जो कर्मकांड है वो किस संस्कार के कर्मकांड है, विवाह संस्कार के कर्मकांड है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं।
नेक्स्ट है आई थिंक ये लास्ट हो गया। चलिए, सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कार से प्रायः आयोजन भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। तदनन्तरं इसके बाद गर्भाधान संस्कार पुनर्वर्तन दे जीवन चक्रम च भवति। और इस तरीके से फिर शादी के बाद क्या होगा, गर्भवती होंगी स्त्री और इस तरीके से फिर से कौन सा संस्कार जीवन चक्र इसी तरीके से चलेगा। क्या है ना कि हमारे बाबा थे, परदादा जी थे, दादाजी हुए, पापा हुए, हम हुए, फिर हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, और इस तरीके से क्या होगा, ये जो जीवन चक्र है वो चलता रहेगा। फिर वो जो लोग हैं वो क्या होंगे, गर्भवती होंगे, और इस तरीके से संस्कार की पुनरावृत्ति होती रहेगी और यह जीवन चक्र चलता रहेगा। मरणानंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिति। किस संस्कार का अनुष्ठान होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार का होगा। अंत्येष्टि संस्कार, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। सबसे अंत में इस संस्कार का क्या होता है, आयोजन होता है। इस प्रकार से इस प्रकार जीवन भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। इस तरीके से भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान कौन होते हैं, संस्कार होते हैं। इस तरीके से जो आज का हमारे सेशन है इसमें हिंदी व्याख्या देता हूँ। ओके, जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है जिसमें इस तरीके से क्या है कि हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओके, हिंदी व्याख्या क्या हो गया, ओके। अगर आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे 5 क्वेश्चन करती हूँ और आप उस 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊंगी कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ओके, जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मैं यह समझ सकूँ कि आप जो है इस सेशन को लेकर के उत्सुक थे, आपने पूरे सेशन को अटेंड करा है और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, संस्कारों की कुल संख्या है। संस्कारों की कुल संख्या है। ओके, अब इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कार के प्रकार होते हैं। संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शैशव काल के संस्कारों को, ओके, शैशव काल के संस्कारों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, इस संस्कार के अंतर्गत आता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप लिखेंगे कि शिक्षा काल के संस्कारों की कुल संख्या है। शिक्षा काल के संस्कारों की कुल संख्या है। इस तरीके की आपके सारे के सारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे।